भारतीय बीमा निगम के अध्यक्ष M.R. कुमार ने गुरुवार को बताया है कि LIC के शीर्ष अधिकारी जल्द ही अडानी समूह से जुड़े वित्तीय संकट पर उनके शीर्ष अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगेंगे। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोप लगाए थे। इसके बाद से अडानी समूह से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अडानी समूह में LIC ने भी निवेश किया हुआ है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक M.R. कुमार ने बताया है कि LIC की इन्वेस्टमेंट टीम पहले ही अडानी समूह से इस बारे में सवाल जवाब कर चुकी है। उन्होंने कहा, हमारी इन्वेस्टर टीम पहले ही अडानी समूह से स्पष्टीकरण मांग चुकी है, लेकिन हमारा शीर्ष प्रबंधन भी उनसे संपर्क कर सकता है क्योंकि अब तक हम नतीजों को तैयार करने में लगे थे। हम जल्द ही फोन करके उनसे कहेंगे कि वे हमसे मिलकर इस बारे में स्पष्टीकरण दें। हम ये समझना चाहते हैं कि बाजार और इस समूह में क्या हो रहा है। हम उन्हें जल्द ही पूछेंगे कि वे इस संकट का सामना कैसे कर रहे हैं। लेकिन कुमार ने यह भी बताया है कि LIC अडानी समूह से अपना निवेश खत्म करने को लेकर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, इस समूह की 2 कंपनियों में हम दशकों से निवेश कर रहे हैं। ये कंपनियां पहले किसी और की थी, लेकिन बाद में इन्हें अडानी समूह ने खरीद लिया था। अगर कुछ विदेशी या सॉवरिन फंड्स बाहर निकाले जा रहे हैं तो ये उनके व्यावसायिक फैसले हैं। हम दीर्घकालिक निवेश करते हैं। हम SEC और अंबुजा सीमेंट से अब बाहर क्यों निकले? अडानी समूह से जुड़ी एक अन्य खबर में कहा गया है कि नॉर्वे के सॉवरिन फंड नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने अडानी समूह में निवेश की गई अपनी पूरी पूंजी निकाल ली है। ये दुनिया के सबसे बड़े सॉवरिन फंड्स में शामिल है और इसकी संपत्ति $1.3 ट्रिलियन है, जो भारतीय बाजार पूंजी का लगभग 40% है। इस फंड ने अडानी समूह में $200 मिलियन कीमत के शेयर बेच दिए हैं। इसके साथ ही अडानी समूह को कर्ज देने वाले विदेशी बैंकों में शामिल बार्कलेज बैंक ने इस समूह में अपने निवेश को कम करने की दिशा में संभावित कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हिंदू बिजनेस लाइन से बात करते हुए बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है, इस समूह के गलत वजहों से खबरों में आने के बाद कुछ बड़े निवेशकों ने इस भारतीय समूह में निवेश को लेकर चिंता जताई है। इस वजह से संभवतः बैंक ने इस समूह में अपना निवेश कम करने का फैसला किया हो। आपको बता दें कि 9 बड़े विदेशी बैंकों ने अडानी समूह को लगभग $5.25 अरब का कर्ज दिया है, जो कि ACC अंबुजा सीमेंट अधिग्रहण की आधी कीमत थी। बार्कलेज ने अडानी समूह को कितना पैसा उधार दिया है, इसकी ठीक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये रकम $750 मिलियन बताई जाती है। बार्कलेज के अलावा अडानी समूह को कर्ज देने वाले विदेशी बैंकों में जापान के MUFG, सिटी बैंक, JP मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड शामिल हैं। पिछले लगभग 15 दिनों से भारतीय शेयर बाजार को हिचकोले खिलाने वाला अडानी समूह का संकट अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई करने का फैसला किया है। तो ये थी नाजरीन गौतम अडानी के ताल्लुक से अहम खबर। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जो LIC ने गौतम अडानी पर बात की है, उस मामले में गौतम अडानी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।